पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पहली बार 1,20,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर गई। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज एक और नई तारीख रकम। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1,800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,20,700 से ज़ायद पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंद तरीन सतह अबूर करने के पर इजहार इत्मीनान। कहा, कारोबार की मज़बूत समत हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर ताजरों और सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद की अक्कासी करती है। बिजली के नरखों में एक बड़ी कमी की गई, जिससे न सिर्फ घरेलू सार्फिन को रिलीफ मिलेगा बल्कि ये कारोबारी बरादरी और सनतों के लिए भी खुशाइंद है। वज़ीर आज़म के बिजली रिलीफ पैकेज की तफसीलात सामने आ गए। रिलीफ पैकेज बहाना और सहमाही एडजस्टमेंट पर मुश्तमिल होगा। ₹1.71 पेट्रोलियम लेवी की मद में रिलीफ शामिल, ₹1.90 दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट में शामिल होंगे। रिलीफ में ₹1.36 फी यूनिट माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के शामिल। ₹1 से जायद कमी का तखमीना तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट के लिए लगाया गया है। टैक्स समेत रिलीफ तकरीबन ₹7.41 फी यूनिट तक बढ़ जाएगा। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए ₹1.71 सस्ती करने पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। नेपरा अथॉरिटी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। पावर डिवीजन हुक्काम के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से बिजली की कीमत में कमी मौशी सूरत हाल से मशरूत है। मौशी सूरत हाल बेहतर रहने तक सार्फिन को रिलीफ मिलता रहेगा। इस वक्त सालाना रीबेसिंग नहीं हो सकती, इसलिए सहमाही एडजस्टमेंट के तहत रिलीफ दिया जा रहा है। इसका इम्पैक्ट जो ये बिजली के बिलों में कमी हुई है, जिसमें MQM का एक नुमाया किरदार है, और हमने ही इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स, तवानाई का शोबा बिजली खरीदे ना खरीदे, लेकिन हुकूमत को कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर बिजली की पूरी कीमत इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स को देनी पड़ती थी। हमने IPPs के साथ इंगेजमेंट में, हुकूमत की इंगेजमेंट में हमने एक बड़ा रोल प्ले किया। MQM का शुरू से मौक़िफ़ रहा है कि हुकूमत बिजली पानी का मसला हल करे। इन दोनों मसाइल को हल करने में MQM का बड़ा किरदार है। वज़ीर आज़म के बिजली कीमतों में कमी के ऐलान को सराहते हैं। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, K4 का पहला मरहला अगले साल जुलाई और दिसंबर तक मुकम्मल होगा। 26 करोड़ गैलन पानी इजाफी यौमिया कराची के अवाम को मिलना शुरू होगा। वज़ीर आज़म बड़े जलसे में K4 मनसूबे का ऐलान करेंगे। K4 मनसूबे का ऐलान शहरियों के लिए बड़ी ईदी होगी। हम इसे समझते हैं कि जिसमें वज़ीर आज़म ने यह ऐलान किया है। हम ये बात वाज़े कर देना चाहते हैं कि ये ₹7.41 फी यूनिट का जो रिलीफ है, ये रिलीफ से कहीं ज्यादा होना चाहिए। ये सारी जितनी भी हुकूमत, इन सब हुकूमतों ने खून निचोड़ने वाली इन IPPs को सपोर्ट फराहम। बिजली के साथ पेट्रोल की कीमतों में भी रिलीफ दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैमुर रहमान का मुतालबा। कहा, मईशत टैक्स लगाने से नहीं, सनतें लगाने से मुस्तहकम होंगी। तनख्वाहदार 500 अरब रुपए, जबकि जागीरदार सिर्फ 4 से 5 अरब टैक्स दे रहा है। हाफिज नईम ने IPPs के ऑडिट का भी मुतालबा किया। दावा किया कि पुरअमन सियासी मज़ाहमत से हुकूमत को IPPs से मुज़ाकरात पर मजबूर किया। साहब ने जो फैसला किया है और जिस हुकूमत ने जो फैसला किया है, मैं इसको मतलब खुले दिल से सराहता भी हूँ और इसे वेलकम करता हूँ। जो हमारी डिमांड थी उसी को, जिससे इंडस्ट्री की सर्वाइवल है और हम इस पे एक्सपोर्ट्स हमारी बेहतर होंगी और ये बड़ा एक खुशाइंद है। मैं समझता हूँ कि इस ऐलान के बाद इंडस्ट्री और हमारी एक्सपोर्ट जो है वो एक मरतबा फिर से ट्रैक पर आ जाएगी। ताजिर बरादरी ने बिजली की कीमतों में कमी को खुशाइन करार दे दिया। खबर ताज़ा हवा का झोंका करार दी। कहा, बिजली की कीमतों में इजाफे से पैदावारी लागत ऊपर चली गई थी। घरेलू सार्फिन हो या कमर्शियल, इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म ने कौम को ईद का तोहफा दे दिया। हुकूमती कोशिशों से मुस्तक़बिल में मज़ीद बेहतरी की उम्मीद भी जाहिर कर दी।
25 साल का मैंने रिकॉर्ड देखा, 25 साल में सिर्फ 4 साल ऐसे हैं जब पानी 19.6 MF जो कहते रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा गया है पानी। पुराना रिकॉर्ड देख के और एक एक साल को देख के हमने प्रूव कर दिया कि नहीं बन सकता, यानी सर्टिफिकेट गलत है। सर्टिफिकेट गलत है तो इसकी जिन बेसाखियों पे ये प्रोजेक्ट खड़ा है वो बेसाखी ही खत्म हो जाती है, गिर पड़ती। केनाल्स के मामले पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। केनाल्स पर 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। पानी का कोई भी मंसूबा सूबों के इत्तेफाक के बगैर नहीं बन सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू कहा, पीपल्स पार्टी केनाल्स के मंसूबे के खिलाफ खड़ी है। 25 साल का रिकॉर्ड देखा गया, सिर्फ 4 साल पानी ज़्यादा गया है। हमने एक एक चीज़ को देख कर बता दिया कि ये मंसूबा गलत है। रमज़ान में 30 लाख मुस्तहिक ख़ानदानों के लिए रिलीफ पैकेज दिया गया। मुस्तहिक अफराद पर बगैर किसी रुकावट इमदादी रकम मुंतकिल हुए। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, प्रोग्राम के तहत 19 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शन हुई। डिजिटल निज़ाम के जरिए शफाफियत को भी यकीनी बनाया गया। इस संबंध में निजी शोबे ने भी अहम किरदार अदा किया। अर्शदा फातिमा ने कहा कि रमज़ान पैकेज के लिए लोगों कतारों में नहीं लगना पड़ा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। घड़ी खुदा बख्श में जलसे आम से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पीपल्स पार्टी के मरकज़ी और सूबाई कायदीन खिताब करेंगे। जलसे के लिए बड़ा स्टेज तैयार। पार्टी परचमों, पार्टी रहनुमाओं की तस्वीर, बैनर्स और पेनाफ्लेक्स से सजा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खैराज अक़ीदत पेश। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में जमहूरी इक़दार के अलंबरदार थे। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। आज के दिन हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश करते हैं, जो पाकिस्तान के पहले बराह रास्त मुंतख़ब वज़ीर आज़म थे, जिन्होंने शिकस्त खुर्दा कौम को मायूसी की राख से नई जिंदगी दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बिखरी हुई मुमलिकत को संभाला, अवाम के हौसले बुलंद किए और पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामजन किया। शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान की मईशत, ज़राअत और सनत में इनकलाब बर्पा किया। मेहनत कश तबके को बाख्तियार बनाया और उन्हें उनके हुकूक दिलाए। शहीद भुट्टो आज भी अवाम के दिलों में जिंदा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने सदर की खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतियाबी की दुआ उन्हें ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पूरी कौम आपकी सेहत के लिए दुआगो है। उधर मौलज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी आ रही है। खून के टेस्ट की रिपोर्ट्स भी बेहतरी के इशारे दे रही हैं। शुबा इन्फेक्शन डिजीज़ के माहिरीन रोज़ाना 3 बार सदर का मुआयना करते हैं। उम्मीद है सदर मुमलिकत को कुछ दिनों में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। IMF का गवर्नर से मुतालिक टेक्निकी मुआवनत के लिए वफ़द पाकिस्तान भेजने का फैसला। IMF का वफ़द जल्द पाकिस्तान के दौरे पर आ रहा है। IMF वफ़द का ये दौरा गवर्नर से मुतालिक उमूर का फॉलो अप होगा। बजट से मुतालिक बातचीत के लिए IMF का कोई दौरा शेड्यूल नहीं। बजट से मुतालिक IMF से वर्चुअल बातचीत का इम्कान है। IMF मिशन ने 6 फरवरी से 14 फरवरी 2025 को पाकिस्तान का दौरा किया था। मकसद गवर्नेंस बदनवानी के तशख़ीसी जायजे की तैयारी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल करना था। टैरिफ के आफ्टर शॉक्स जारी। अमरीकी और एशियाई स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गए। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स 2000 बेसिस के बाद बदतरीन मंदी का शिकार। 2.5 ट्रिलियन गायब। नाइकी की कदर में 11%, गैप 18% और अमेजॉन के शेयर्स 7% नीचे आ गए। एप्पल के शेयर्स की कदर में 9% कमी से $300 अरब का नुकसान हो गया। डेल के शेयर्स की कीमत में 17%, जबकि HP के शेयर्स की कीमत में 13% कमी देखी गई। अमरीकी माहिरीन इक़्तिसादियात ने टैरिफ को आलमी मुआशी जंग करार दे दिया।
IMF ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। सरबराह IMF क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने अमरीका पर जोर दिया कि वो अपने तिजारती शराकतदारों के साथ ताउन करे। कहा है कि सुस्तरा नमू के वक्त अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए खतरा है। ये इंतहाई ज़रूरी है कि ऐसे इक़दाम से गुरेज किया जाए जो आलमी मईशत को मज़ीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात। इंसदादे बिजली चोरी मुहिम जारी। सितंबर 2023 से जारी क्रैकडाउन में अब तक 151 अरब 85 करोड़ रकम वसूल की गई। 1,16,186 से ज़ायद बिजली चोर गिरफ्तार हुए। गुज़िश्ता महीने के दौरान मुल्क भर से बिजली चोरों से 80 करोड़ और 80 लाख से ज़ायद रकम वसूल की गई। गुज़िश्ता महीने 138 बिजली चोर गिरफ्तार हुए। लाहौर हाई कोर्ट में मौसमियाती तब्दीलियों और स्मोक तदारुक केस की समाअत। अदालत ने सूबे में पानी की इमरजेंसी लगाने का हुक्म दे दिया। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ना लगाने पर 10 मलबे से बड़े घरों की बिल्डिंग प्लान मंजूर करने से रोक दिया। अदालत का पहली मरतबा कारें धोने वाली हाउसिंग सोसाइटीज़ को 1 लाख, दूसरी मरतबा 5 लाख और तीसरी मरतबा 10 लाख रुपए जुर्माना लगाने का हुक्म। घरों में कारें धोने पर 10,000 रुपए जुर्माना होगा। दूसरी मरतबा खिलाफ वर्जी पर कनेक्शन ही काट दिया जाएगा। अदालत ने मांग की है कि लाहौर का पानी बड़ी तेज़ी से नीचे जा रहा है। ये मुस्तकबिल का नहीं, मौजूदा नस्ल का भी मसला बन चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में अद्वियात खरीदारी टेंडर केस पर फैसला। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली और जस्टिस खुर्शीद इकबाल ने हुक्मनामा जारी कर दिया। महकमा सेहत का करोड़ों रुपए मालियत का टेंडर कलअदम करार। अदालत ने टेंडर को मखसूस कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने की मुनज़्ज़म कोशिश करार दे दिया। हुक्मनामे में अदालत ने MS फ्रंटियर डेक्ट्रॉस को दिया गया टेंडर फौरी मनसूख करने की हिदायत की। कराची में सुलझर बाजार पुलिस की कार्रवाई। करोड़ों रुपए लूटने वाला मुलजिम मुनीर उर्फ गोलगप्पा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बैरून ममालिक भिजवाने का झांसा देकर शहरियों से करोड़ों रुपए लूट चुका है। मुलजिम मुतअद्दिद मुकदमात में मफरूर था। तो यह कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ कर पाई और नाम रोशन किया। जब मैं वहाँ पर जाऊँगी स्कॉटलैंड में अवार्ड रिसीव करने के लिए, तो मुझे बहुत खुशी होगी जब पाकिस्तान का नाम वहाँ पे बुलाया जाएगा। समाजी खिदमात हो या फिर मुआशरे को जराइम से पाक करने का मिशन, पुलिस में मौजूद हमारी ख़वातीन किसी से कम नहीं। आलमी अवार्ड एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस 2025 के लिए मुंतखब पंजाब पुलिस अफसर SP आयशा भट्ट बनी दुनिया बोल है की मेहमान। ये अवार्ड हर साल दुनिया भर से खातून पुलिस अफसर को अपने मुआशरे के लिए गैर मामूली खदमात के एतराफ़ में दिया जाता है। आयशा भट्ट को स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में रवा बरस सितंबर में मुनक्किदा होने वाली 62वीं सालाना कॉन्फ्रेंस में अवार्ड से नवाजा जाएगा। इजराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। शेल्टर स्कूल पर हमले में बच्चों समेत मजीद 33 अफराद शहीद हो गए। एक दिन में मजमूई तौर पर 112 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इजरायली फ़ौज ने जनूबी गज़ा से लोगों को जबरी बेदखली के लिए धमकियाँ दी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी से अब तक इजराइल 2,80,000 फ़लस्तीनियों को गज़ा से निकाल चुका। गज़ा में इजरायली जारहियत से अब तक 50,523 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। जनूबी कोरिया की आईनी अदालत ने सदर यॉन सेक योल को ओहदे से हटा दिया। अदालत का मुल्क में 60 रोज़ में नए सदाती इंतखाबात कराने का हुक्म। अदालत के 8 जजों ने मुतफ़िका तौर पर फैसला सुनाते हुए कहा कि मार्शल लॉ के ऐलान और फौज को पार्लियामेंट भेजने से आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। सदर यॉन सेक योल को गैर आइनी और गैर कानूनी कार्रवाइयाँ जमहूरियत के लिए खतरा थी। दौरा न्यूजीलैंड में कौमी क्रिकेट टीम अपना तीसरा और आखिरी वनडे कल माउंट मौंगानुई में खेलेगी। शाहीनों को क्लीन स्विप से बचने का चैलेंज दरपेश।
कौमी स्क्वाड की आखिरी मैच की तैयारियों के लिए भरपूर प्रैक्टिस। दूसरे वनडे में हारिस रऊफ की शिरकत का फैसला मैच से कबल किया जाएगा। कीवी टीम इब्तदाई 2 मैचेस जीतकर सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी। हमारी टीम का हदफ PSL जीतना है, हर मैच को फाइनल समझकर खेलते हैं। बैटर फ़खर ज़मान की गुफ्तगू कहा, सेहतियाब होने के बाद पहला दिन अच्छा और मुश्किल रहा। 1.5 माह बैटिंग की, PSL के पहले मैच में वक्त है। उम्मीद है कि अगले 3-4 रोज़ से मुकम्मल रिदम हासिल कर लूँगा। PSL में बॉलिंग और बैटिंग का मेयार बहुत शानदार है, टफ मुकाबला रहता है। इंग्लिश प्रीमियर लीग के मार्के जारी। चेल्सी ने टॉटनहम हॉटस्पर को 1-0 से हरा दिया। फतह की बदौलत चेल्सी ने प्रीमियर लीग के टॉप 4 टीमों में जगह बना ली। मैच का वाहिद गोल अर्जेंटीना के फर्नांडिस ने दूसरे हाफ में स्कोर किया। चार्ल्सटन ओपन टेनिस में सेकेंड सीड मैडिसन कीज का सफर दूसरे राउंड में खत्म। रूस की एना ने 6 सेट्स में जेर किया। टॉप सीड अमेरिका की जेसिका प्यूगोला और 4 सीड एमा नवारो ने हरीफों को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। और कतर में लोसेल स्काई फेस्टिवल जारी। तैयारों ने करतब दिखाया, रंग बरंगे धुएं से फ़ज़ा में नक्श निगार बनाए। शानदार आतिशबाजी के मुजाहरे किए गए, आसमान रोशन कर दिया। कतर में ईद उल फितर की छुट्टियों के मौके पर यह मेला लगाया जाता है, जिसमें मकामी गैर मकामी अफराद की बड़ी तादाद शिरकत करती है। ये मेला 6 अप्रैल तक जारी रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।